स्टूडेंट टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर फर्स्ट। आज हम वर्कशीट नंबर फर्स्ट को करेंगे। दिस वर्कशीट इज़ ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। द डेट ऑफ द वर्कशीट इज़ 6th July 2021। बिफोर डूइंग दिस वर्कशीट you have to write your name and your class teacher name. Okay, so without wasting time, let's start to do this worksheet. Here the statement is, look at the given below poster and answer the questions that follow. हमें इस पोस्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, देन वी हैव टू डू क्वेश्चन आंसर. ओके, सो ट्राई माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस. हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए. लव एंड बी काइंड टू योर सेल्फ. अपने प्रति प्यार, प्रेम और दयालुता का भाव रखें और दूसरों के प्रति भी. हेल्प अदर्स वेन एवर यू कैन. हमें जब भी मौका मिले हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए. शेयर योर फीलिंग्स विद फैमिली और फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमें अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए. प्ले इंडोर गेम्स. हमें जो इंडोर गेम्स हैं वो खेलने चाहिए बिकॉज COVID-19 इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अभी चल रहा है. सो वी शुड अवॉइड आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज़. ओके, नेक्स्ट, कीप अ जर्नल, डायरी, राइट और ड्रॉ इन इट. हमें एक डायरी में राइट करते रहना चाहिए, कुछ ड्रॉ करते रहना चाहिए, तो ये हैबिट हमारी होनी चाहिए. नेक्स्ट, रीड बुक्स, प्रेफरेबली पिक्चर बुक्स. हमें रीड करते रहना चाहिए बुक्स को, और ज़्यादा प्रेफरेंस कौन सी बुक्स को देनी चाहिए जिसमें पिक्चर्स हों, इमेजेस हो. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर. ओके, फर्स्ट इज द पोस्टर टॉक्स अबाउट. जो पोस्टर है वो किसके बारे में बात करता है? एनिमोजी, स्कूल, हर्ट, सेल्फ केयर. सो वी हैव रेड दिस पोस्टर प्रॉपरली एंड वी नो द आंसर. द आंसर विल बिकम सेल्फ केयर. तो ये जो पोस्टर है वो किसके बारे में बात करता है? सेल्फ केयर के बारे में. नेक्स्ट इज माइंडफुल डैश हेल्प्स अ लॉट इन टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ. जो माइंडफुल है वो कौन कौन सी थिंग्स हैं जो हमारी अपने आप की सहायता करने, टेक केयर करने में, जो माइंडफुल है वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ. सो लिसनिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, ऑल ऑफ दिस. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, इंडोर गेम्स डोंट इंक्लूड. जो इंडोर गेम्स हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? चेस, प्लेइंग कार्ड्स, हॉकी, सीमन सेज. तो आप सभी को पता है कि कौन सा गेम इंक्लूड नहीं होएगा? हॉकी. नेक्स्ट, हेल्पिंग अदर्स मेक्स अस फील. जो दूसरों की सहायता करने पर हमें क्या फील होता है? वी फील हैप्पी, एंग्री, कन्फ्यूज्ड, बैड. सो वी विल बी सो मच हैप्पी. ओके, वी कैन शेयर फीलिंग्स विद अदर्स बाय डैश टू दैम. हम अपनी जो फीलिंग्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. कैसे? बात करके, टॉकिंग, लिसनिंग, सिटिंग क्लोज, all of this. So the answer will be all of this because these all the activities the part of sharing the feelings with other. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी डैश टू योर सेल्फ एंड अदर्स. हमें दूसरों के साथ और अपने साथ कैसा होना चाहिए? रूड, काइंड, एरोगेंट, इंडिफरेंट. सो वी शुड बी काइंड. हमें क्या होना चाहिए? काइंड, दयालु बनना चाहिए. नेक्स्ट, सेल्फ केयर लेट्स अस स्टे डैश इन द लॉन्ग रन. जो सेल्फ केयर करने से हम कैसा कैसा अपने आप को पाते हैं लंबे समय तक? हेल्दी, positive, calm, all of these. So the answer will be all of these. A journal refers to a notebook or diary in which you can write about your dash etc. जो डायरी है, जर्नल है, जो नोटबुक है, उसमें आप राइट करते हो तो आप कौन सी चीज़ों के बारे में? अपने आप के बारे में. सेल्फ, थॉट्स, फीलिंग्स, all of these. So answer will be all of these. I hope student ये जो worksheet है you have understood properly and you will, after reading the poster, you will try to do this worksheet or the question answer which are given in this by yourself and you will feel not any difficulty while doing this. Okay student, so यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं इसका. और इट्स माई रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Okay, thank you very much student.